राधा वल्लभ लाल की जय। पौष शुक्ल दोज से 1 महीने के लिए श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में खिचड़ी महोत्सव जो है वो शुरू होता है। खिचड़ी महोत्सव एक बड़ा ही अत्यंत गूढ़ उत्सव है, जिसकी की शुरुआत श्री हरवंश महाप्रभु ने करी। इस चीज़ को समझने के लिए कि ये उत्सव कैसे शुरू हुआ, बहुत समय लगा। आचार्यों ने समय समय पर इसकी पदावली बनाई, समय समय पर इसमें भोग राग जुड़े बढ़े और श्रृंगार ठाकुर जी का अलग अलग रहा। तो जब हरवंश महाप्रभु ने खिचड़ी उत्सव का वर्णन किया तो समय पर एक दिन का एक समय होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं सुरतांत समय। इस सुरतांत समय होता है प्रभु की मंगला आरती से पहले का। इस आरती में, इस सुरतांत समय पर प्रभु की छवि जो होती है बड़ी ही सुंदर होती है। कैसी छवि रहेगी ठाकुर जी की? इस सुरतांत समय में ठाकुर जी जब शैया से अपने जगते हैं, उनको सखियां जगाती हैं, एक विलक्षण ही श्रृंगार रहता है उनका। आंखों में काजल नहीं रहेगा, अलकावली जो है उनकी उलझी रहेगी। कछु रहे हो तिलक शिथिल अलकावली, उनकी अलकावली जो है वो बिगड़ी हुई है। तिलक जो है वो आधा अधूरा सा है। कपोलों पे जो है वो सुंदर पीक जो है वो विद्यमान है पान की। कहीं पर काजल है, अधर जो है वो निरंग है। तो ये सुरतांत की छवि है, बड़ा सुंदर श्रृंगार है। तो सखियां सर्दियों के समय पर रात्रि काल में श्री जी की शयन जो है वो जल्दी हो जा रही है, तो सखियां क्या कर रही हैं कि अगले दिन जब श्री जी को अभी तक उन्होंने देखा नहीं है सुरतांत समय तक, तो उनके मन में श्री जी को निरखने के लिए पिपासा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब वो शैया गृह पर पहुंचती हैं ठाकुर जी के, तो अलग अलग वीणा मृदंग, अलग अलग सुरतांत की राग रागनियों को परिहास करते हुए जो है वो श्री जी को जगाने के लिए जा रही हैं। वहां पर जब उनको इस विशेष श्रृंगार के दर्शन हुए और उस श्रृंगार में उनको सूरत में चिन्ह जो है प्रभु के श्री अंग पर दिखाई दिए, तो उन सूरत में चिन्हों को छिपाने के लिए उन्होंने विशेष प्रकार का ठाकुर जी का श्रृंगार किया। वो श्रृंगार एक ऐसा अद्भुत श्रृंगार था जिसको कि आप कह सकते हो छद्म वेश, जिसके दर्शन जो है आपको खिचड़ी में होते हैं। छद्म वेश, कृत्रिम वेश। कृत्रिम का मतलब कि जिस तरह का ठाकुर जी वेश धरते हैं उससे कुछ अलग वेश। कि ठाकुर जी पीताम्बर पहनते हैं, प्रिया जी नीलांबर पहनती हैं। ठाकुर जी मोर मुकुट पहनते हैं, प्रिया जी चंद्रिका पहनती हैं। पर यहाँ पर अब वो छुपाने के कारण सखियों ने ये नहीं देखा कि कौन सा किसका वेश है। इसका उल्लेख हरवंश महाप्रभु करते हैं कि विचित्र रति विक्रमम दधनुक्रमादाकुलम महामदन वेगतो निभृत मंज कुंजोदरे अहो बिन्मयन्नव किमप नील पीतम पटम मिथो मिलत मदमिथम जैत पीत नीलम महा। कि आज प्रेम की परावधि ऐसी पहुंची है कि जिसमें प्रिया जी ने, जो कि नीलांबर धारण करती हैं, आज वो पीतांबर धारण कर दिया है, और लाल जी जो पीतांबर धारण करें उनने आज नीलांबर धारण किया है। अब देखिए यहाँ पर से ही जो है वो खिचड़ी शुरू हो गई हरवंश महाप्रभु की। उनके जितने भी आपको पद मिलेंगे सुरतांत के पद, श्रीहित चतुरासी जी के हों, भले सुधानिधि जी के श्लोक हैं, उन सभी पदों में, सुरतांत के पद में, उन सभी श्लोकों में आपको यह छवि दिखेगी और समझ में भी आएगा कि भाई उनके वेश जो हैं वो पलट गए हैं, कि वो आपस में ऐसे मिल गए हैं जैसे कि खिचड़ी का में आपके दाल और चावल मिल जाते हैं। यही महाप्रभु की खिचड़ी है। और इसी खिचड़ी को जब आचार्य चरणों ने समझा संकेत रूप में, तब से जो है इनकी पदावलियां जो हैं वो भी बननी शुरू हो गई। श्रीहित रूपलाल जी, श्रीहित किशोरी लाल जी महाराज, श्रीहित कमल नयन जी महाराज, इनके आपको खूब पद जो है खिचड़ी उत्सव के मिलेंगे। पर असलियत में भाव में खिचड़ी क्या थी? भाव में खिचड़ी कुछ इसी तरह की थी कि हम लोगों के सामने ये निकुंज की खिचड़ी आ गई, दाल चावल की खिचड़ी बन गई, पर सखियों के सामने तो ये प्रेम रूप का आहार है। वो सखियां
जो कि पूरी रात्रि ठाकुर जी के, प्रिया जी के दर्शन के लिए लालायत रही थी, वो जो है आज ठाकुर जी का उस सूरत में चिन्हों का जो विशेष श्रृंगार जो है, उसको देखकर अपने पेट की अग्नि को जो है वो तृप्त कर रही हैं। तो पद में आता है इस तरह से कि ये उत्सव जो है ये हित सुख की ज्योनार है, और इस हित सुख की ज्योनार में सखी, सहचरी, प्रिया और लाल प्रेम रूप का आहार जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। कि प्रेम रूप का आहार कैसे, कि एक दूसरे को निरख कर, कि प्रिया जी लाल जी को निरख रही हैं, लाल जी प्रिया जी को निरख रहे हैं, और सखी वृंद जो है उन युगल दंपति को जो है वो निरख रहे हैं इस प्रेम रूप की ज्योनार में। तो ये हितसुख की ज्योनार, ये प्रेम रूप का आहार जब एक दूसरे को निरखते हैं प्रिया जी, तो प्रिया जी जो है देखते ही देखते अपनी भ्रकुटी को जब उठा देती हैं उस आहार में, तो लाल जी के मुखारविंद में अचार का चटकारा लग जाता है। तो वो अचार रूपी भ्रकुटी मुरन का अचार है। पानिप का पानी है, अंग कांति जो है दोनों की, वो एक दूसरे पानी पीते हैं। भाई भोजन के बाद में पानी भी तो पिया जाता है। और मुस्कान रूपी जो है वो पान खवाया जाता है कि प्रिया जी मुस्कुरा दी, तो भोजन के बाद में क्या अनिवार्य है, पान। तो लाल जी के मुखारबिंद में पान भी चला गया। तो खिचड़ी ये है असलियत में। और इसी को जो है वो आगे हरवंश महाप्रभु के बाद में आचार्य चरणों ने इस सेवा क्रम को विस्तार किया है, जिसमें कि उन्होंने तरह तरह के भोग इसमें बढ़े, इसमें तरह तरह के ठाकुर जी के श्रृंगार जो है वो बढ़ाए गए, और फिर इसी तरह से उनकी राग रागनियाँ जो है, पदावली जो है वो भी बनाई गई। आप देखिए उत्सव में विविध प्रकार के जो है वो अचार, जिसको कि सघाने कहते हैं, वो तरह तरह के अचार लगेंगे, तरह तरह की दूध की मिठाइयाँ जो हैं वो भोग लगती हैं। कुलिया है, चिपिया है, माखन मिश्री है, बासौंधी है, अधौटा है। और देखिए इसको सुनने का एक अलग ही मजा है कि जब ठाकुर जी को भोग धराया जाता है तो उस समय पर एक इतनी विचित्र लीला का वर्णन किया जाता है कि प्रिया जी की नथ जो है वो लटक रही है। अब वो बेला रूपी पात्र से अधौटा का जो है पी रही हैं। तो जब अधौटा से पिएंगे तो भाई नथ जो होगी वो नीचे लगेगी, नहीं लगेगी बर्तन में। तो क्या किया कि एक सखी ने उनकी नथ पकड़ी हुई है और ठाकुर जी प्रिया जी को जो है उस बेला रूपी पात्र से जो है वो अधौटा जो है वो पिला रहे हैं। तो ये बड़ा सुंदर चित्रण जो है रसिकों ने किया है इसका, कि नथ उठाए बेला से पीवे, कौत तुरंग बनावे। अदरक कूचा जो कि खिचड़ी का सार होता है, वो एक ऐसा अद्भुत चूर्ण होता है जिसमें कि विविध प्रकार के मसाले जो हैं वो मिलाए जाते हैं। वो मसाले से इतना चटपटा वो चूर्ण बनता है कि ठाकुर जी और प्रिया जी जब उस अदरक कूचा को चाट रहे हैं ना, तो उसमें आता है पद में कि अदरक कूचा बनो चटपटो, कर पल्लव दो चाटे। कर पल्लव कि हाथ के दोनों तरफ जो है वो अदरक कूचा फैल गया, तो उसको वो जो है वो चाट रहे हैं। कोई चटपटी चीज आती है हाथ में तो चाटते हैं ना, तो वैसे ही चाट रहे हैं। श्रृंगार में जब आप समझेंगे कि ये छद्म वेश ठाकुर जी जो धरते हैं, भैया छद्म वेश की लीला भी इस तरह की है कि सखियां जो है वो छद्म वेश कर रही हैं ठाकुर जी का। वो छद्म वेश किस लिए, कि वही सूरत में चिन्हों को जो है वो छुपाने के लिए। जो चीज मिल जा रही है उसी से जो है वो बना दे रहे हैं। पर छद्म वेश में भी अंतर होते हैं। छद्म वेश जो है वो दो प्रकार के हैं। पहला छद्म वेश निकुंज का छद्म वेश और दूसरा छद्म वेश ब्रज लीला का छद्म वेश। कि निकुंज का जब छद्म वेश जो है उसमें खिचड़ी जो है छद्म वेश की कैसे बन रही है, कि जब सखियां ठाकुर जी और प्रिया जी के युगल दर्शन करने के लिए सर्वप्रथम पहुंची वहां पर, तो सर्वप्रथम उनको प्रिया जी के हस्तकमल के दर्शन हुए, एक हस्तकमल के। फिर लाल जी के जो है एक हस्तकमल के दर्शन हुए, प्रिया जी के एक चरणारविंद के दर्शन हुए, लाल जी के द्वितीय चरणारविंद के दर्शन हुए। फिर प्रिया जी के अर्धांग के दर्शन हुए
और जब सर्वांग के दर्शन हुए तो वहीं पर वो युगलात्मक श्रृंगार जो है ठाकुर जी का दिखा कि रूप बेल प्यारी बनी, सो प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एकय भये श्री राधा वल्लभ लाल। पर ये स्वरूप जो दिखा उनको, वो उनकी यहाँ शैया में दिखा। ऐसा स्वरूप ये निकुंज का छद्मवेश है। और ये छद्मवेश की 6 झांकियां होती हैं। और रसिक तो ये कहवे कि भैया ये सारे के सारे ये निकुंज में ये दर्शन जो है, ये दर्शन छद्मवेश के ऐसे वैसे दर्शन नहीं है। ये तो वेद के जो 6 दर्शन जो होते हैं ना, वो 6 दर्शन जो है यहीं पे दिखा दिया है इन वेद मूर्ति ठाकुर जी ने। अब जब ब्रजलीला के बारे में बात करें तो ब्रजलीला के दर्शन जो है वो आपको अलग अलग मिलेंगे कि ठाकुर जी जिन स्वरूपों को बना के प्रिया जी से मिलते थे, वो सारे के सारे स्वरूप जो हैं वहाँ पे दर्शन होते हैं। कि कभी ठाकुर जी मणिहारिन बन के जो है प्रिया जी के महल में घुसना चाह रहे हैं, चूड़ी वाली, कभी चुटीला बेचने वाली, कभी पंखा करने वाली, कभी चमर करने वाली सखी के रूप में, कभी तोता मैना बेचने वाली सखी के रूप में। तो इस तरह के जितने भी स्वरूप जो होते हैं, जो छद्म के स्वरूप हैं, जिनको कि प्रभु धारण करते थे ठाकुर जी प्रिया जी के महल में विराजने के लिए, जाने के लिए, जिससे कि उनकी एंट्री हो सके वहां पर, तो वो सारे के सारे स्वरूप जो है प्रभु धारण करते हैं। एक दिन बनते हैं ठाकुर जी सांवरी सखी। सांवरी सखी कि ठाकुर जी का स्वरूप जो है वो सांवरा है, तो वैसी ही सखी जो है वो बने और वो ठाकुर जी प्रिया जी के महल में उनको प्रवेश मिल पाया। सखियां तो नहीं पहचान पाई शुरुआत में, जब इतनी सुंदर सखी उन्होंने प्रथम बार देखी, पर प्रिया जी जो है उनकी नजर से ठाकुर जी नहीं बच सकते थे। तो प्रिया जी समझ गए ये तो मेरे श्याम सुंदर ही हैं कि भैया आओ विराजो, अब आप विविध प्रकार की सेवाओं में यहाँ पर सेवाएं करें आप। तो कभी मणिहारिन बन रहे हैं, कभी फूल बेचने वाली बन रहे हैं, माला बनाने वाली, कभी बर्तन बेचने वाली बन रही हैं। प्रिया जी के नेत्रों से तो ठाकुर जी बच नहीं सकते हैं। पर सखियां जो हैं कुछ बाद में ही जो है ठाकुर जी को पहचान पाती हैं। तो ये भोग की और हम लोगों ने श्रृंगार की बात करी। इसी तरह से जो है श्री जी के सामने राग रागनियां भी गाई जाती हैं। श्री जी के सम्मुख करीब सुबह सुबह प्रातः 5 बजे पर समाज जो है वो बैठता है और उस समाज में खिचड़ी उत्सव के भोग के पद, सुरतांत की लीलाओं के पद एवं सिद्धांत के पद जो हैं वो गाए जाते हैं। सर्वप्रथम सिद्धांत के पद गाए जाते हैं, फिर उसके बाद में जो सुरतांत की लीलाएं जो है हरवंश महाप्रभु द्वारा रचित, श्री हरिराम व्यास जी द्वारा रचित उन सिद्धांत के पदों को गाया जाएगा। तत्पश्चात खिचड़ी के भोग के पद जो हैं वो गाए जाते हैं। और जिस समय पर भोग गाया जाता है उस समय ठाकुर जी जो हैं खिचड़ी को आरोग रहे होते हैं। वो खिचड़ी का दृश्य जो होता है बड़ा ही सुंदर, कि ठाकुर जी को विविध प्रकार की जो है खिचड़ी भोग लगती हैं। मीठी भी हैं, नमकीन भी है, तरह तरह की तरकारी, तरह तरह के स्वाद उसमें, तो बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। और खिचड़ी महोत्सव हम तो ये कहेंगे कि एक ऐसा उत्सव है कि जिस ऋतु में सभी लोग शिथिल हो जाते हैं, उस ऋतु में एक अपने आप को एक्टिव रखने के लिए और प्रभु की सेवा से एक्टिव रखने के लिए ये उत्सव बनाया गया है, जिसमें कि ये तक कह दिया जा रहा है कि आपको ठाकुर जी को खिचड़ी कब से कब तक भोग लगानी है और किस समय पर लगानी है दिन में। श्री गोस्वामी ब्रजजीवन जी का एक पद है जिसमें कहते हैं कि पौष शुक्ला दोज तैले मास एक प्रभात, कि ठाकुर जी जो है वो भोग लगेगी उनको खिचड़ी कब, साल में पौष शुक्ल दोज से लेके 1 महीने पर्यंत भोग लगेगी उनको। फिर वो भोग लगेगा कब, दोपहर में नहीं लगेगा, रात्रि में नहीं लगेगा, संध्या को नहीं लगेगा। कहा है कि पौष शुक्ला दोज से ले मास एक प्रभात। प्रभात का मतलब क्या होता है कि जिस समय पर सूर्य उदय होता है उस समय पर। भैया रात्रि जो है 12 घंटे की हो रही है। रात में आपने शाम को 7 बजे पर जो है भोजन किया, डिनर अपना,
तो अगले दिन जो है सूर्योदय सुबह 7 बजे पे हो रहा है, 12 घंटे क्या भूखा रहा जाता है? तो 12 घंटे जब हम भूखे रह ले रहे हैं, उसके बाद में सर्वोत्तम आहार जो है वो लेना चाहिए। तो इसी तरह से प्रभु को सर्वोत्तम भोग जो है वो लगाया गया, इसका खिचड़ी का। खिचड़ी एक ऐसा बलिष्ठ भोजन है जो कि रोगियों को तो अच्छा करती ही करती है, उनको रोग मुक्त करेगी रोगों को। इसके अलावा जो स्वस्थ भी अगर उसको खाता है कोई जना, तो उसका बल वर्धन जो है वो करती है। और फिर श्री जी की रसोई में अच्छे आचार विचारों के साथ में अपरस में रहते हुए जब उनकी सखियां जो है बनाएंगी इस भोग को, तो वो प्रभु के सामने जब पहुंचेगा, वो तो पूर्ण रूप से प्रभुमय हो गया। और उस भोग को जब आप पाते हैं, तो वो भोग तो आपकी मन को और चित्त को इतना शांत करेगा कि वो पूरा का पूरा प्रभुमय बना देगा। आपका मन, आपका चित्त भजन में लगेगा, प्रभु की सेवा में लगेगा। इसी कारण से प्रभु के भोग को जो है, प्रभु के प्रसाद को जो है, स्वयं प्रभु का रूप कहा गया है। प्रसादम स्वामिन्या स्वकरतल दत्तम प्रणयता, कि स्वामिनी जो है अपने खुद कर कमलों से प्रसाद जो है वो दे रही है। तो हमेशा जब भी हम लोग प्रसाद लेवें, तो उसी भावना से लेवें कि भैया ये कोई दाल चावल की खिचड़ी नहीं है, कोई ये मिष्ठान व्यंजन नहीं है, ये तो स्वयं प्रभु है। और देखने वाला जो अनन्य भक्त होता है ना, तो वो तो ये भी मान लेता है कि दाल रूपी प्रिया जी और चावल रूपी लाल जी की ये खिचड़ी है। उस अनन्य भक्त को हर चीज में जो है वो प्रभु ही दिखते हैं, अपनी जुगल सरकार। वो गौर श्याम चरनार विंदों की आस में ही हर सेवा करता है कि वो किस तरह से उनकी सेवा कर सके, उनमें ही सिर्फ संलिप्त रहे। ये उसी चीज का जो है उत्सव खिचड़ी उत्सव है ये। तो हम लोगों को बड़े भाव से, अत्यंत अनन्यता से और दृढ़ता के साथ में इस उत्सव में सम्मिलित होना चाहिए। और जो सेवा बन सके, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है कि भैया अपने शरीर को आप उस समय पर रजाइयों में से निकाल के, इतनी भीषण सर्दी पड़ती है कि उस रजाइयों में से निकाल के श्री जी के सम्मुख जो है आप वहाँ पर खड़ा कर देते हैं, वहाँ के उनके समाज गायन में आ जाते हैं, उनकी प्रसाद की सेवा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम लोगों के यहाँ पे कोई जप तप नहीं है, कोई किसी तरह की तपस्याएं नहीं है, कोई हवन नहीं है, कोई किसी तरह के आप कहो कि तपस्याएं जो करते हैं ना लोग, वो तपस्याएं नहीं है। पर तपस्याओं से भी बड़ी चीज है क्या, कि श्री जी की दर्शन सेवा में उनके सम्मुख उनके दर्शन करना। सर्दी इतनी है, रजाई छोड़ना हर कोई नहीं छोड़ सकता है रजाई, पर वो कैसे छोड़ी जाएगी रजाई, ये सोचते हुए कि हाँ ठाकुर जी के दर्शन खुलने वाले हैं, उनसे पहले वहां पर पहुंच के उनके लिए जो है वो भजन गाने हैं, उनके समाज गायन करना है, उनकी प्रतीक्षा करनी है हमें कि आज कौन से स्वरूप में जो है ठाकुर जी दर्शन देंगे। तो अपने आप में ही जो है ये खिचड़ी महोत्सव 1 महीने का जो है पूरा का पूरा ये एक यज्ञ है, और यज्ञ नहीं महायज्ञ है, जिसमें कि हजारों हजारों भक्तों की जठराग्नि में श्री जी के प्रसाद का जो है, हविष्यान की जो है वह आहुति डलती है। तो ये चीज आप लोग समझें, और उसी तरह से खिचड़ी महोत्सव जो है वो मनाएं। ये उत्सव नहीं है, इसको कहा गया है यहाँ पर संप्रदाय में महोत्सव। क्यों? क्योंकि इसकी अवधि देख के, इसका भोग देख के, इसका श्रृंगार देख के, क्योंकि सारे के सारे उत्सव में भोग राग और श्रृंगार होता है। तो ना तो इससे इतना विविध भोग जो है किसी और दूसरे उत्सव में लगता है, ना ही इतने विविध तरह की राग रागनियां जो है वो और किसी उत्सव में गाई जाती हैं, और ना ही इतने विविध प्रकार के प्रभु दर्शन जो हैं हमको देते हैं, और वो भी थोड़ी थोड़ी सी देर में। कि अभी जो है ठाकुर जी ग्वाल बाल बने हैं तो अभी बन गए कोई सखी, अभी कोई सखी बने हैं तो फिर कोई पंडित जी बन गए, कभी गैया चराने के लिए जा रहे हैं, कभी सखी स्वरूप में पानी जो है वो भरने के लिए जा रहे हैं कुएं से, कभी नौका में विराजमान होकर नौका उत्सव हो रहा है, कभी अन्नकूट का उत्सव हो रहा है वहाँ पर ठाकुर जी के सम्मुख। तो इस तरह के उत्सव जो है वो तरह तरह के 5-5 मिनट में जो है ऐसी झांकियाँ जो है देखने के लिए मिलती हैं। सोचो श्री जी को कितना श्रम होता होगा। कोई बदल सकता है भैया इतने कपड़े बार बार?
इतनी छोटी सी देर में, और वो भी जगने के बाद में। ठंड भी लगेगी उसको बहुत सारी चीजें लगेंगी, आलस भी आएगा नहीं। और प्रभु देखो भक्तों के लिए इतने दयालु हैं कि वो तरह तरह के वेश बनाते हैं, और कितने कितने दूर दूर से लोग बाग जो है वो 3-3 बजे पर आके ठाकुर जी के सबसे आगे कतार में आगे बैठने के लिए कि मुझको दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसी सर्दी में जब प्रभु इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग ने जाके दर्शन ना कर सके उनको? तो यही खिचड़ी उत्सव है भैया। इस खिचड़ी उत्सव को मन से खूब मनावे और अपने मन को तैयार रखे कि नहीं, श्री जी के दर्शन करने हैं मुझे, श्री जी की मुझे सेवा करनी है। और ये उपस्थिति और दर्शन जो होते हैं यही सबसे बड़ी सेवा होती है। आप सोच रहे हैं कोई रुपया पैसा की सेवा ना, उनके सामने उपस्थिति की, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो इस सेवा को आप लोग समझें, इस सेवा को आप मनाएं, और हिताचार महाप्रभु द्वारा इस अत्यंत गुण उत्सव से अपने भाव प्रदेश में ठाकुर जी को जो है विद्यमान करके उनकी सेवा करें। यही खिचड़ी का अर्क है, यही खिचड़ी का सार है। और जो इस भक्त इस खिचड़ी के उत्सव को समझ लेगा, वही जो है इस प्रिया लाल की हित सुख की जौनार में भागीदारी करके प्रेम रूप का आहार को जो है वो आरोग पाएगा। जय श्री राधे।